नाजिश से मौजूद हूँ टेडी साहब की रहायशगाह पे और उनकी रस्म शेलम में उनके साथी फनकारों ने आज शामिल होकर ये साबित किया कि टेडी साहब आज भी उनके दिलों में जिंदा हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये अल्लाह ताला का कानून है कि जो बशर दुनिया में आया है उसे वापस जाना है। कुल्लु नफ्सन ज़ायक़तुल मौत। बहुत सारे लोगों का भला करता था, अपने साथ एक रश रखता था हमेशा। उन जूनियर्स का जिनके पास घर नहीं होता था, जिनके पास शाम को खाने के लिए कुछ नहीं होता था। ये भी एक उसकी स्पेशल चीज़ों में एक स्पेशल चीज़ थी। तारक टैडी ऐसा है जिसके जाने से दिलों में एक ऐसी वो कहते हैं ना कि गम की लहर दौड़ी है। हमें भी कदर नहीं होती जब हम एक दूसरे के साथ जिंदा होते हैं। हमारी जो एक फील्ड का अलमिया है ना, वो ये है कि हम जिंदा लोगों की बहुत इज्जत कम करते हैं। जब मर जाते हैं ना तो उसके बारे में फिर ज्यादा कसीदे पढ़ने लग जाते हैं। जब जिंदा होते हैं तो एक दूसरे की रोटी की फिक्र करनी चाहिए, एक दूसरे की जिंदगी की फिक्र करनी चाहिए। तारक टैडी को तो हम कैसेट कहते थे कि एक कैसेट है जो उसने चलानी है। जी अस्सलाम वालेकुम, नाजिश से मौजूद हूँ टेडी साहब की रहायशगाह पे और उनकी रस्म शेलम में उनके साथी फनकारों ने आज शामिल होकर ये साबित किया कि टेडी साहब आज भी उनके दिलों में जिंदा है। आज हमारे साथ जनाब हमारे लेजेंड नसीम विकी साहब मौजूद हैं। विकी साहब से पूछेंगे कि टेडी साहब को गई इस दुनिया से 40 दिन हो गए हैं। इन 40 दिनों में आपने और बाकी साथी फनकारों ने उनकी कमी को कितना महसूस किया है और आज इनके दिल में क्या जज्बात हैं उनके लिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये अल्लाह ताला का कानून है कि जो बशर दुनिया में आया है उसे वापस जाना है। कुल्लु नफ्सन ज़ायक़तुल मौत। तो मतलब ये कोई बंदा दुनिया का ऐसा है ही नहीं जिसने इस मौत का मज़ा नहीं चखना। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जब दुनिया से चले जाते हैं तो वो दिलों में घर कर जाते हैं। दिलों में घर कौन करते हैं? जो कुछ करके जाते हैं। जो कुछ नहीं करके जाते बिल्कुल सर। वो भूल जाते हैं, उनको भुला दिया जाता है। तो जो कुछ करके जाते हैं फिर उनको मरा हुआ नहीं कहते, बिल्कुल ऐसे। वो जिंदा जावेद होते हैं। और स्पेशली ऐसे मतलब तारक टैडी जैसे लोग, बहुत सारे लोग इस तरह की बातें करते हैं कि जी मेरे साथ उसका ऐसा ताल्लुक था, मेरे साथ उसका ऐसा ताल्लुक था। हम तो चूँकि बेसिकली फैसलाबाद से हैं और एक ही जगह से हैं। हमारा करियर का स्टार्ट भी मतलब एक साथ था और हम जब हम लाहौर आए थे तो मैं और तारक दोनों हम एक ही ट्रेन में बैठकर आए थे। तो अलहमरा में हमारी रिहर्सल थी ड्रामे की। तो मतलब उसमें हमारा जो एक दूसरे का साथ था, मतलब हम शुरू दिन से हमारा भाइयों वाला था। और एक जो बंदा जिस शहर से आता है जिस पे आप बेस कर रहे होते हो, उस बेस के हवाले से एक मोहब्बत और तरह की भी होती है। फिर यहाँ लाहौर आके अलग-अलग ज़रूर है, लेकिन उसमें ये था कि तारक टैडी बहुत सारे लोगों का मतलब भला करता था, अपने साथ एक रश रखता था हमेशा। उन जूनियर्स का जिनके पास घर नहीं होता था, जिनके पास शाम को खाने के लिए कुछ नहीं होता था। तो ये भी एक उसकी स्पेशल चीज़ों में एक स्पेशल चीज़ थी। तो बाकी फ़नकार जो होता है वो किसी अपनी एक चीज़ से पहचाना जाता है, उसकी कोई एक स्पेशल बन जाती है, तो उससे जिसमें दुनिया में उसका नाम हो जाता है। तो जब नाम बड़ा हो जाए ना तो फिर उसकी तंगी भी ज़्यादा होती है दूसरों को, जब वो दुनिया से चला जाता है। बहुत लोग जाते हैं, गुज़ारा भी हो जाता है, किसी के जाने से दुनिया रुक नहीं जाती और किसी एक के आ जाने से मतलब इतना फ़र्क भी नहीं पड़ता। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके जाने से बहुत फ़र्क पड़ता है। तो टेडी साहब तारक टैडी ऐसा है जिसके जाने से दिलों में एक ऐसी वो कहते हैं ना कि गम की लहर दौड़ी है कि बर्दाश्त ना होने वाली बात है। एक तो मतलब इतनी एज नहीं और दूसरा मतलब सडनली आपके ऊपर जब इस तरह का कोई पहाड़ टूट पड़े तो फिर ये खुदा के काम है, उसमें बोला नहीं जा सकता, ना कोई आदमी कुछ कह सकता है। बहुत शफ़ीक इंसान था और बहुत अच्छा फ़नकार था, बहुत अच्छा दोस्त था। उसकी जो स्पेशल चीज़ वो ये है कि मतलब कुछ दोस्त अपने मुँह से कहते हैं कि मेरे साथ वो ऐसा था। मेरे साथ कैसा था उसकी वीडियो पड़ी है। बिल्कुल। उसकी वीडियो है कि अभी पिछले दिनों हालाँकि हमारा एक गैप आ गया था काम का। तकरीबन कोई 10 साल का 8 साल का हमने एक दूसरे के साथ काम नहीं किया था, क्योंकि मैं बाहर निकल गया था दूसरे थिएटर्स में अपनी प्रोडक्शन करने लग गया। तो उसमें फिर किसी ने उनके साथ जब बात की तो सवाल किया, तो यूट्यूब चैनल की तैयारी में थे तारक भाई। तो कहता कि नासिर भी भाई है, वो भी भाई है, नसीम विकी साहब भी भाई ने, वो मेरे भाई ने। और उस पे स्ट्रेस दे के मतलब उसमें होता कि फिर बंदे को जो खुशी होती है वो ये होती है कि जब वो दुनिया से चला जाए फिर उसके बाद अंदर वो आती है बात। हमें भी कदर नहीं होती जब हम एक दूसरे के साथ ज़िंदा होते हैं। हमारी जो एक फील्ड का अलमिया है ना, वो ये है कि हम ज़िंदा लोगों की बहुत इज़्ज़त कम करते हैं। जब मर जाते हैं ना तो उसके बारे में फिर ज़्यादा कसीदे पढ़ने लग जाते हैं। तो जब जब ज़िंदा होते हैं तो एक दूसरे की रोटी की फ़िक्र करनी चाहिए।
एक दूसरे की ज़िंदगी की फ़िक्र करनी चाहिए। मौत के बाद फिर इस तरह की करना बाद में कि वो चीज़ें फिर हज़म नहीं होती। जी, विकी साहब हम स्टेज पे देखते थे कि आपकी उनके साथ काफ़ी बाउंडिंग होती थी ऑन द स्टेज। तो जो भी वहाँ पे जुगलबंदी होती थी वो आप उनको स्क्रिप्टेड करते थे या ऑन बिहाफ ऑन टाइम वो जो भी कहते थे वो ऑन टाइम उनके मुँह से निकलती थी बातें? नहीं, तारक टैडी को तो हम कैसेट कहते थे कि एक कैसेट है जो उसने चलानी है अपनी। तो उसमें क्या कि उसका एक अपना फ्लो है, आपने ड्रामा करना है, उसने अपनी बात करनी है और उसने पता नहीं कब कौन-सी बात करनी है। मतलब आपका जवाब आपकी जो उसके साथ मिथ भी है ना, आपने उसके साथ बनाया हुआ है, कोई पता नहीं कल उसने क्या कह देना है। ऑन टाइम वो करते थे। हाँ, एट द स्पॉट